एक बहुत ही अंडररेटेड फ़ोन जो कि 8-10 महीने पहले लॉन्च हुआ था और उसके बारे में कोई ज़्यादा पूछता भी नहीं है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रेडमी K50i की, जो कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा, ऑब्वियसली बात है। तो मैं यहाँ ज़्यादा सस्पेंस रखूँगा नहीं। बाकी हाँ, ये फ़ोन जब लॉन्च हुआ था तब इसके बारे में तब भी ज़्यादा बातें नहीं हुई थी, ना ज़्यादा रिव्यूअर्स ने बातें की थी, ना ज़्यादा जनता ने बातें की। तो ये एक तरीके से बोल सकते हैं बहुत ही बड़ा फेलियर था Xiaomi के लिए। पर बाकी फ़ोन बहुत तगड़ा है, जो आज के टाइम में फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, देख सकते हो जाके। और बहुत ही प्यारा फ़ोन है, 25,000। अगर मैं इसकी स्पेक्स के बारे में बात करूँ तो डिस्प्ले की, तो आपको इसमें एक 6.6 इंच का फुल HD प्लस का एक IPS डिस्प्ले मिलता है 144 हर्ट्स के रिफ्रेश रेट के साथ। मैं सही बोल रहा हूँ, 144 हर्ट्स का रिफ्रेश रेट। आपको इसमें पीक ब्राइटनेस जो मिलती है वो 650 निट्स की मिलती है। आपको HDR10 प्लस का सपोर्ट मिलता है। और क्या बात करूँ, डिस्प्ले ठीक है, मालूम है कि प्राइस के हिसाब से इनको एमुलेट देना चाहिए था, लेकिन वो वहाँ पे बैलेंस कर जाते हैं जब इसमें 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है। बाकी इतने की ज़रूरत नहीं है, इतने आप कहीं इतने स्क्रॉल नहीं करोगे, क्योंकि एंड्रॉयड ही है। एंड्रॉयड क्या बोलूँ, मोबाइल फ़ोन्स के लिए कुछ अवेलेबल ही नहीं है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको मिलता है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8100 प्रोसेसर, जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 5 nm की वो फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड। हाँ, और इसमें आपको LPDDR5 रैम 6 GB की माली का G610MC6 का GPU मिल जाता है। मेरे को ये याद करने में कितनी दिक्कत हुई है मेरे को मालूम है। और डिज़ाइन की बात करें तो ये आपको 200 ग्राम का मिल जाएगा। पीछे आपको क्या मिलता है, प्लास्टिक मिलता है, सॉरी। और आपको रियर में इसमें आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल का f1.89 एपर्चर वाला कैमरा, जो कि एक वाइड एंगल लेंस है। और आपको 8 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर वाला अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है। और एक 2 मेगापिक्सल का 2.4 एपर्चर का मैक्रो लेंस। क्यों, क्या ज़रूरत है? 8 2 मेगापिक्सल की नहीं, कम से कम पे 12 मेगापिक्सल का तो अल्ट्रा वाइड दो। 25,000 रुपये ले रहे हो। और इसमें ना सैमसंग का सेंसर मिलता है ना सोनी का, इसमें आपको आइसोसेल का मिलता है। शामी, कृपया आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि कृपया आप अब कैमरे पे थोड़ा ध्यान दो। मेरे पास 25,000 का MI का फ़ोन है, लेकिन कैमरे के मामले में ये है। और अगर इसमें बात करें फ़ोटो कंपैरिजन, तो मैं क्या ही बताऊँ, मेरे पास रियल में फ़ोन है नहीं। आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। और हाँ, जो लोग अच्छे परफॉर्मेंस वाला फ़ोन ढूंढ रहे हैं तो ये उन लोगों के लिए है। आप जाके देख सकते हैं, अंडर 25,000, अगर इसकी एग्जैक्ट प्राइस दूँ तो 23,999 का मिल जाता है 6128, जो कि मैं तहे दिल से रिकमेंड करना चाहूँगा कि हाँ, आप ये ख़रीद सकते हैं। मैंने ये फ़ोन, मेरा फ़ोन लेने में इतनी जल्दबाजी कर दी कि मैंने नहीं ख़रीदा। आप ख़रीद सकते हैं, अंडर 25,000, बहुत ही प्यारा फ़ोन है। अगर हाँ, आपको वैसे लेटेस्ट जनरेशन में खरीदना है तो नोट 12 सीरीज़ आ गई है, जिस पे मैंने वीडियो नहीं बनाई और मैं बनाने भी नहीं वाला, क्योंकि मैं बहुत लेट हो गया। बाकी अगर आपको ये फ़ोन खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो। तब तक मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब टेक केयर, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।